बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज आपके सामने एक अहम सवाल और उसका जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। साइल हैं साजिद साहब भोपाल से। उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ तबलीगी अहबाब एक बात बहुत कहते हैं, शद्दोमत के साथ कहते हैं कि भाई इनफरादी अमल की हैसियत इज्तिमाई अमल के आगे कुछ भी नहीं है। और एक वाक़या भी उन्होंने अपना कोड किया कि मुफ्ती साहब, हम बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे और तबलीगी भाई क्या है अपना चाय वगैरह पी रहे थे, सब इकट्ठे होकर दस्तरखान पर बैठकर। तो उन्होंने हम दो तीन दोस्त कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा भाई आप क्या हैं, इसमें जुड़ जाएं और ये कुरान पढ़ना ये इनफरादी अमल है और इस चाय पीने में आप शरीक हो जाएंगे तो इज्तिमाई अमल है। इनफरादी अमल क़तरा है और इज्तिमाई अमल क्या दरिया है, तो आप दरिया को छोड़कर ख़तरे में लगे हुए हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया, बोले हालांकि हम शरीक नहीं हुए लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया। तो अब ये बताइए कि इनफरादी और इज्तिमाई की इस्लाम में शरीयत में हैसियत क्या है, ये सवाल है उनका। अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, शरीयत ने इज्तिमाई और इनफरादी अमल की कोई हैसियत मुतय्यन नहीं करी है। इज्तिमाई और इनफरादी अमल की कोई हैसियत मुतय्यन नहीं करी है। इंसान की हालत, वक्त और अहवाल के एतबार से, वक्त के एतबार से, शिद्दत ज़रूरत के एतबार से अफजल अमल का ताल्लुक़ बदलता रहता है। जैसा कि एक हदीस मेरे जहन में आ रही है, मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसको कोड भी किया है, इस जो मैं कोड करने जा रहा हूँ। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी अय्युल आमाली अफजल या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो अल्लाह के नबी ने उसको जवाब दिया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, यह सबसे अफजल अमल है। फिर एक सहाबी ने किसी मौके पर सवाल किया, अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो अल्लाह के नबी ने उसको जवाब दिया, अस्सलातु लिवक्तिहा, वक्त पर नमाज़ पढ़ना ये सबसे अफजल अमल है। इसी तरीके से एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो अल्लाह के नबी ने जवाब किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना सबसे अफजल अमल है। सवाल एक है, जवाब तीनों के मुख्तलिफ हैं। तो उसकी तशरीह करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी, कि भाई देखो, अफजलियत का ताल्लुक़ इंसान की हालत से है। वो बंदा जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि जिहाद करना सबसे अफजल अमल है, वो सारे काम करता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि जिहाद में थोड़ी सुस्ती करता है, तो उसके लिए जिहाद में शरीक होना सबसे अफजल अमल है। इसी तरीके से जिस बंदे को ये कहा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना सबसे अफजल अमल है, वो सारे काम करता था, नमाज भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, लेकिन वालिदैन की इताअत या खिदमत में कुछ सुस्ती थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे लिए सबसे अफजल अमल क्या है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। एक बंदे को अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि वक्त पर नमाज़ पढ़ना सबसे अफजल अमल है, क्योंकि देखा कि वो सारे काम करता है, नमाज को वक्त पर अदा करने में कहीं ना कहीं कोताही और सुस्ती है, तो अब उसके लिए सबसे अफजल अमल जो है वो क्या है, वक्त पर नमाज को अदा करना। तो उमूमी तौर पर ये कह देना कि भाई इनफरादी अमल ज़्यादा अच्छा नहीं है, इज्तिमाई अमल ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कोई ज़ाब्ता शरीयत ने नहीं बनाया है। वक्त, हालात, शिद्दत ज़रूरत और ज़माने का तग़य्युर, इन सारी चीज़ों के तब्दीली की वजह से, हालात की और मिजाज की तब्दीली की वजह से अफजल अमल का ताल्लुक़ बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझिए कि कोई बंदा, किसी बंदे की वालिदा बीमार हैं, किसी बंदे की वालिदा बीमार हैं और उनको खिदमत की ज़रूरत है, या बीवी बीमार है, उन्हें खिदमत की ज़रूरत है, घर में दूसरा कोई खिदमत करने वाला नहीं है। अब बंदा कह रहा है कि नहीं जी, मैं तो जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ूंगा मस्जिद में जाकर। और यहाँ पर यह अंदेशा है कि अगर ये बंदा जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो फिर क्या है, यहाँ इनको तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, और वो बीवी का इसरार भी है या वालदा का इसरार भी है कि आप न जाएँ, और हो सकता है हालत ज़्यादा सीरियस है और कोई खिदमत करने वाला भी नहीं है। तो अब बंदे के लिए गुंजाइश है कि क्या वो जमात की नमाज़ छोड़कर घर में ही नमाज़ अदा कर ले, हालांकि आम कंडीशन में जमात की नमाज़ छोड़ना जायज़ नहीं है। तो वक्त और हालात के एतबार से मसाइल में तब्दीली आती है। तो उमूमी तौर पर यह कहना कि इनफरादी अमल की हैसियत कुछ भी नहीं है, इज्तिमाई अमल की हैसियत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तबलीगी जमात में जो लोग वक्त लगा रहे हैं, तबलीगी जमात का एक उसूल है कि तबलीगी जमात के जो अगर कोई बंदा 3 दिन लगा रहा है या 10 दिन लगा रहा है और वहाँ पर जाकर वो पता लगा मशवरा हो रहा है और वो बंदा क्या अपने किसी काम में लगा हुआ है, पता लगा तालीम हो रही है, वो बंदा किसी और काम में लगा हुआ है, तो इससे क्या इंतिशार होगा। तो तबलीगी जमात के जो अकाबिरीन हैं उन्होंने ये उसूल बनाया, तबलीगी जमात में जो बंदा वक्त लगा रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि वो जो आमाल चल रहे हों इज्तिमाई, उनमें जुड़े, इनफरादी आमाल को बाद में कर ले अलग से।
तो ये उसूल वहाँ का है, इन्होंने क्या उमूमी तौर पर हर जगह फिट करना शुरू कर दिया और पूरे हर जगह इसको फिट करके गोया कि इसको शरीयत का हिस्सा बना दिया। वो तबलीगी जमात के अकाबरीन ने, बड़ों ने एक उसूल बनाया है ताकि नज़्म व ज़ब्त बाकी रहे, नज़्म व नस्क़ बाकी रहे, उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो इसलिए इस उसूल को हर जगह फ़िट करना ये जायज़ नहीं है। ऐसा शरीयत में कोई उसूल नहीं है, बल्कि अफजलियत का ताल्लुक़ वक्त और हालात के एतबार से है। एक बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, ये सबसे अफजल अमल है, और आप क्या हैं उस उसूल को यहाँ फिट कर रहे हैं कि नहीं जी पहले क्या खाने में शरीक हो जाएं या चाय में शरीक हो जाएं। या कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, मशवरा हो रहा है, और ठीक है आप अपना मशवरा करते हैं, उसे कुरान की तिलावत करने दें। या कहीं वाज़ो नसीहत हो रहा है और कोई बंदा उसे कुरान की तिलावत का टाइम नहीं मिलता, वो अपने कुरान की तिलावत में साइड में बैठा हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये मशवरा हो रहा है या तालीम हो रही है या वाज़ो नसीहत हो रहा है, वो अलग कोने में जाकर कुरान की तिलावत कर ले, ताकि वो लोग भी डिस्टर्ब ना हो और ये भी डिस्टर्ब ना हो। ये तो शरीयत कहती है। लेकिन बाकी ये उसूल हर जगह मुंतबिक कर देना कि भाई इनफिरादी अमल की हैसियत क्या है, इज्तिमाई अमल के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई उसूल शरीयत का बनाया हुआ नहीं है। ये जमात के बड़ों ने जमात के काम के लिए बनाया हुआ है, और उस उसूल को आप हर जगह फिट ना करें, उस उसूल को हर जगह फिट ना करें और इसको दीन का और शरीयत का हिस्सा न बनाएं। अफजल अमल का ताल्लुक़ वक्त और हालात और इंसान की शख्सी हालात के एतबार से है। इसको यूँ भी समझ सकते हैं, ग़ज़वा बदर में तमाम बहुत से सहाबा ने शिरकत करी, हज़रत उस्मान भी शिरकत के लिए जा रहे थे। हालांकि ग़ज़वा बदर, कितनी फ़जीलतें हैं ग़ज़वा बदर की कि अल्लाह ताला ने उनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया कि जितने भी ग़ज़वा बदर के शुरका हैं सब के सब जन्नती हैं, और उनसे अल्लाह ताला ने रज़ामंदी का परवाना पेश कर दिया। लेकिन हज़रत उस्मान को अल्लाह के नबी ने मना कर दिया कि आप ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो, क्योंकि उनकी बीवी, उनकी अहलिया बीमार थी, आप उनकी खिदमत करें। तो देखिए यहाँ अफजल अमल का ताल्लुक़ उनके शख्सी अहवाल के एतबार से बदल गया कि अब उनके लिए अफजल ये है कि पहले बीवी की खिदमत करें, ग़ज़वा बदर में न शिरकत करें। तो इसलिए मेरे भाई, शरीयत का कोई ऐसा उसूल नहीं है। अफजल अमल का ताल्लुक़ इंसान के अहवाल से है, वक्त के तकाज़े से क्या है, चीज़ें बदलती रहती हैं, और वक्त के तकाज़े पर अमल करने का नाम दीन है। जिस वक्त जिस चीज़ का ज़्यादा तकाज़ा हो उस चीज़ पर अमल किया जाए, ना कि किसी एक उसूल को लेकर बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।